निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट श्री राधा रमन लाल के चरणों में संपूर्ण समर्पण, सद्गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए मार्ग के प्रति अपनी निष्ठा और मेरे समक्ष बैठे सभी साधु संत वैष्णवों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, पात्रता तो कोई नहीं है, पर एक बात जो स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने गुरु अष्टकम के आखिरी श्लोक में कही, वो मेरे जीवन में हमारे पूज्यपाद अग्रपीठाधीश्वर, मलुक पीठाधीश्वर, हमारे घर के बड़े हमारे श्री महाराज जी के द्वारा मेरे जीवन में जो फलीभूत हुआ है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवन् तस्य यशस्त्रिसंध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाराज जी, आपको स्मरण में हो तो 1 वर्ष पहले लुधियाना पीठ में अतुलनीय महोत्सव में आपके चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य हमें मिला। और वहाँ पर जब आपके सामने कुछ बालकों ने श्लोकों का गान किया, तब उस समय लगभग निमाई पाठशाला में 18 से 20 हज़ार छात्र पढ़ रहे थे और आपने उस समय मेरे जीवन में उस बात को प्रमाणित किया कि ये पाठशाला को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये खूब आगे तक बढ़ेगी। और मेरे जीवन का ये पूर्ण समर्पण है इस बात को लेकर कि आज वो 20,000 2 लाख से भी ऊपर केवल आपकी कृपा से हो चुके हैं। विशुद्ध सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र का ज्ञान मुझ बिल्कुल अल्पमति को तो किसी भी रूप में आना ही नहीं था, पर जो 1 वर्ष पहले आपने ये यस्य प्रसादाद, जो प्रसाद मुझे लुधियाना में दिया, उसका आज ये स्वरूप है जो आप आज दर्शन करने वाले हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। केवल एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप हमारे जीवन में आचार्य भी हैं, संत भी हैं, हमारे घर के बड़े भी हैं। अपना ये आशीर्वाद सदा सदा हम सभी के ऊपर आप रखिएगा। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्ममजदारगे हे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। महाराज जी, हो सकता है कभी कभी भजन करते हुए, प्रचार करते हुए कोई गलती हो, पर आप इस संसार में सदा हमारे मार्गदर्शक बनके हम पर इसी प्रकार कृपा करते रहियो। आज की भाव प्रस्तुति में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व ज़्यादा समय नहीं लूँगी। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु निष्ठा का प्रमाण दिया है। हम अपने जीवन में भाव प्रभाव में गुरु तो धारण कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं गुरु सेवा को ठीक से न समझ के अपराध बनाते हैं। आज एक भाव ऐसे एक वरिष्ठ वैष्णव हमारी गौड़िया प्रणाली के, जिन्होंने गुरु की सेवा के लिए हर एक मर्यादा को पार किया है। गुरु ने सेवा नहीं दी है तो छुप के उस सेवा का स्मरण किया है। तो आप सभी लोग बिल्कुल आनंद से विराज जाइए, क्योंकि आप अब जो 2 मिनट में इस मंच पर देखने वाले हैं वो इस विश्व का सत्य है। हम सब जो अपने जीवन में प्रतिदिन दिनचर्या करते हैं, हमारे महाराज जी हैं, वो कहते हैं वो तो केवल नाटक है। तो नाटक दरअसल यहाँ नहीं, नाटक तो महाराज जी कहते हैं वहाँ चल रहा है। आज आपको हम सब वैष्णवों के जीवन की सत्यता का दर्शन होने वाला है। आप सभी लोग बिल्कुल आनंद से विराज जाइए। अपने नेत्रों में उस राधा रमन लाल, गिरधर लाल, श्री सियावर रामचंद्र के चश्मे पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि जो अब आप देखने वाले हैं वो इस समय का नहीं है, कुछ 500 वर्ष पहले की लीला है। वो लीला जो शायद हमने किसी और देह में तो देखी होगी, पर इन नेत्रोत्सव, इन नेत्रों के द्वारा इसका दर्शन हम शायद पहली बार करने वाले हैं। आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि कोई भी यहाँ प्रोफेशनल है।
आज महाराज जी ने हमारा बड़ा, हम महाराज जी नहीं थे तो हम बड़े कांप रहे थे, हमको घबराहट हो रही थी। हमने कहा महाराज जी आप आओ आओ, हमको बड़ी अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है आपके बिना। पर जब मैं स्टेज पर आई और महाराज जी ने जैसे घर के पिता होते हैं ना, उन्होंने बोला आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे भैया जब ये खड़े हैं तो हमें काय बात को डर करना है। तो आपने जो वो बल मुझे उस समय दिया, उसके बाद अंदर जाके कुछ कॉन्फिडेंस बदल गया था। महाराज जी आप इसी प्रकार हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आप सभी लोग जान के ये बड़े आश्चर्य में होंगे, क्योंकि जो प्रस्तुति कर रहे हैं वो कुछ 2 सेकंड क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, ये सभी लोग हम सबके जैसे ही सामान्य जीवन में सामान्य कार्य करने वाले हैं। पर राधा रमन लाल ने इनको एक और बड़ा प्रमुख कार्य दी है, प्रचार का। उसके लिए सब कुछ छोड़ के वीकेंड्स के ऊपर जो संभव होता है प्रचार के लिए दौड़ते हैं। तो आप सभी लोग आनंदित हो जाइए, फ़ोन्स को प्लीज़ साइड में रख दीजिए। केवल आधे घंटे की 40 मिनट्स की प्रस्तुति है, इसको खूब हृदय से देखकर उस भाव को ग्रहण करने की कोशिश करिएगा, जिस भाव को देखने के बाद मैं निश्चित कहती हूँ हम सभी की अपने गुरु चरणों में निष्ठा अनंत कोटि बढ़ जाएगी। श्री राधा रमण लाल की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय जय श्री राधे। संपूर्ण पृथ्वी भ्रमण वाले महाराज जी की श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भाव यहाँ सभी वैष्णवों ने प्रस्तुत किया। किसी से भी कोई त्रुटि भई हो महाराज जी तो हम सब लोग क्षमा प्रार्थी हैं। सही बात तो ये है, सभी साधारण बालक हैं। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में आवेशावतार का संकेत है। लीला में श्री महाप्रभु की कृपा से जो भी आवेश जिस पात्र में जितनी देर के लिए प्रकट हुआ, निश्चित रूप से आपके भजन का प्रभाव था जो इस साधारण से देह में ऐसी लीला का प्रकाश हो सका। ये केवल और केवल पूज्य अग्रमलूक पीठाधीश्वर महाराज जी के ही प्रताप का स्वरूप है। निमाई पाठशाला के सभी बालक महाराज जी अत्यंत परिश्रमार्थी हैं और शुद्ध वैष्णव हैं। विशेष आपकी बहू जी बहुभूति की मैया, मैं तो बंजारा हूँ महाराज जी, इधर से उधर घूमता हूँ, पर वो अत्यधिक परिश्रम करके इसका जो डायलॉग बोले, संगीत और सभी परिवेश में उसका ही प्रमुखतम परिश्रम है। आप उसको आशीर्वाद प्रदान करें कि वो आप सब साधुओं की इस भाव से सतत सेवा कर सके। मैं आगे कुछ कहूँ, कुछ और बातें कहनी हैं, पर उससे पहले मैं पूज्य महाराज श्री के ही श्री चरणों में विनती करता हूँ। जी आप पहले महाराज जी, अगर ये भाव अगर आपको उचित लगे फिर मैं कहूँ पहले। अच्छा, महाराज जी की ऐसी आज्ञा है, क्योंकि ये हमारे प्रिय भैया इंद्रेश जी भी यहाँ कथा कह रहे हैं और CFPM मिलन महोत्सव का ये परमोपलक्ष्य है। पूज्य बाबा एक श्लोक कहा करते थे, मैं शास्त्र कौन सा है ये तो मुझे नहीं मालूम, शायद स्वरचित भी हो सकता है। सीता निर्गमना दीनाम स्मरन् राघव सूदनः स्वयमेवा भरणानि धारयामास दुःखितः। जब श्री पंपा सरोवर पर श्री ठाकुर जी श्री रघुनाथ को हनुमान जी ने, सुग्रीव ने अभिज्ञान रूपी दिव्य आभूषण श्री रघुनाथ को प्रदान किए और रघुनाथ ने बरखा के समय सब ढूंढने के क्रम को रोक दिया। उस समय एकांत में बैठे सुग्रीव तो किष्किंधा की सब तैयारियां कर रहे हैं। श्री लखनलाल जी, श्री हनुमंत लाल जी वही सन्निकट हैं और श्री रघुपुंगव एकांत में विराजमान होकर
दिन भर श्रीमद् जानकी जी के उस दिव्य आभूषणों का अवलोकन कर रहे हैं। और कभी कभी नूपुरा नित्यम नूपुराभिवंदनात् नित्यम पादाभिवंदनात् नूपुरत्वभिजानामि, जब श्री रघुनाथ हाथ में नूपुर को धारण करते पकड़ते और उस नूपुर में छुपा हुआ कोई एक पुराना डोरा भी श्री रघुनाथ को दर्शित हो जाता, सो एकदम स्फूर्ति हो जाती कि जब मंगलमय भाव से जनकपुर में फेरा देते समय श्री प्रिया जी ने जो दिव्य लहंगा धारण किया था उसी के गोटे का नीचे का डोरा उस दिव्य नूपुर में लिपटा हुआ था। जब केयूर का दर्शन किया, जब सुंदर कंगन का दर्शन किया, उस कंगन की जड़ाऊ काम के मध्य में जो छिद्र विद्यमान थे, उस छिद्र में एक दिव्य पीत डोरे का दर्शन करके श्री रघुपुंगव को जनकपुर के मध्य में पुष्प वाटिका में विद्यमान पूर्व रागानुभूति मंगल में भाव से अनुभूत हो गई। परमाराध्य गुरुदेव पूज्य बड़े महाराज जी वर्णन करते, अत्यंत भावावेश में श्री रघुनाथ उस एकांत में बैठे हुए श्री सिया जी के मिलन के अत्यंत उत्साह में महाराज जी अपने एक श्री चरण में उस नूपुर को धारण कर लेते, एक हाथ में कंगन को धारण कर लेते, एक हाथ में तो वैराग्य तपस्वियों का वेश जटाजूट और दूसरे कुंडल में श्री प्रिया जी का कुंडल धारण कर लेते। एक तरफ तो अपनी जटाजूटधारी दिव्य तपस्वियों के वेश को ढक लेते और दूसरी तरफ श्री प्रिया जी के दिव्य भाव से घूंघट की तरह चुनरी को डालकर अर्ध सीतेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते। एक ही अंग में श्री प्रिया प्रियतम का परम युगल मिलन तद्वत रूप में विप्रलम्भ में प्रकट होता। विरह संगम विकल्पे न विरहो न संगमस्तस्य। उसमें जो श्री रघुनाथ ने उस दिव्य महाभाव की अनुभूति करी, वही महाभाव रिश्ता हुआ श्री गौर सुंदर की लीला के षड्भुज स्वरूप में श्री रघुनाथ की दिव्य भाव भंगिमा में प्रकट होता। मैं महाराज जी के पावन चरणों में ये बड़े महाराज जी की व्याख्या का एक अंश ही इस उत्सव की बधाई के रूप में लाया था। सो मैं भीतर दे रहा था पर महाराज जी ने कुछ और कहने लगे तो मैं चुप हो गया और मैं समझ गया कि संत सदा हितकारी होते हैं। और महाराज जी ने एकांत में दी जाने वाली बधाई खुले मैदान में आप सबके बीच में स्वीकार कर ली। सियप्रिय मिलन की अद्भुत भाव भंगिमा, श्री रघुनाथ उस परम वेश को जब धारण करते तो बाहर बैठे श्री लखनलाल भरत और श्री हनुमान जी स्तब्ध हो जाते। ये भीतर से नूपुरों के रंजन की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है। जब एक चरण पड़ता तो कड़ा की आवाज आती, कड़ा, और दूसरा चरण पड़ता तो नूपुर की ध्वनि आवाज आती। कभी कभी पुष्प वाटिका में पूर्व राग के समय भ्रमण करते समय जिन धुनियों की स्फूर्ति श्री लखनलाल जी के कानों में जनकपुर में प्रतीत होती थी, वो आज इस दिव्य प्रतीक्षारत रह रहे श्री रघुनाथ के उस दिव्य लीला से भीतर की कुटिया से प्रकट होकर श्री लखनलाल जी को अनुभूति प्रदान कर रही है।